पहला सवाल आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, ये रहा आज का पहला सवाल। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। 14 जुलाई को मंगलवार है तो 24 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। बताओ 14 जुलाई को अगर मंगलवार है, अगर तुम सोच पाओ अगर इतनी देर में, तो मुझे बताओ कि हाँ सर हम इतनी देर में सोच ले रहे हैं, फिर मैं तुमको इसका प्रॉपर सोल्यूशन बताऊंगा कि इसका प्रॉपर सोल्यूशन हम करते कैसे हैं, इसे देखते कैसे हैं। हाँ ठीक है, जल्दी से बताओ। अगर हम आपसे बोले 14 जुलाई को मंगलवार है तो 24 अक्टूबर को क्या होगा, तुमको एक बेहतरीन चीज बताते हैं। क्वेश्चन छूने का एक अंदाज होता है। जैसे अगर उसने बोल दिया कि 14 जुलाई को क्या है, 14 जुलाई को मंगलवार है ना, क्या है, मंगलवार है। तो उसने बोला कि 24 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, यही पूछ रहा है। बोले हाँ सर। तो एक काम करो, जैसे अगर हमने तुमसे बोला कि जुलाई है, तो जुलाई में याद रखना, जब जुलाई को कैलकुलेट करेंगे तो जुलाई में 31 दिन होते हैं। 31 में से 14 घटा दो, 31 में से 14 घटा दो तो है ना 7 4 11 2 1 17 आ जाएगा, यानी ये जुलाई में 17 दिन हो गए। अब जो भी दिया गया इसके कुल दिनों की संख्या से इसको माइनस कर दो, तो जुलाई में टोटल 17 आ गया। ठीक है, जुलाई में 17 आ गया। जुलाई के बाद अगस्त आएगा, उसमें 31 दिन होंगे, है ना। इसको इस तरीके से लिख लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख लोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर मेरी बात सुनो, 31 में 14 घटाया है मैंने, 31 में 14 घटाया है तो मुझे 17 मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि जुलाई में 17 दिन है। अगस्त की बात करें तो उसमें 31 दिन हो गए। अगस्त के बाद सितंबर की बात करें तो 30 दिन हो गया। और अक्टूबर की अगर हम बात करें, याद रखना अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर पूरा लेंगे और उसमें 24 लिख देंगे। जहां तक जाना है उसे पूरा लिखते हैं। बस ये बात याद रखना कि यहाँ पे अगर जुलाई दे रखा है तो जुलाई के कुल दिनों की संख्या से दिए गए दिन को घटा दोगे तो 17 आ जाएगा। अब इसको पूरा नहीं जोड़ेंगे, इसमें 7 का मल्टीपल हटा देंगे। इसमें 14 हटेगा तो 15 16 17 3 बचेगा। 14 हटेगा, 15 16 17 3 बचेगा। इसमें अगर हम 28 निकाल दें तो 3 बचेगा। इसमें 28 निकाल दें तो 2 बचेगा, यानी 7 का मल्टीपल निकाल दे रहा हूं। इससे 21 निकाल दें तो 3 बचेगा। अब इनको जोड़ दो, 3 2 5 और 6 5 11, 11 को 7 से भाग कर दो, 7 एकम 7, 4 शेषफल बचेगा। इनको पूरे को जोड़, अगर ये ना हटाते और इनको पूरे को जोड़ लेते, इनको पूरे को जोड़ लेते तो भी 4 ही शेषफल बचता। और 4 की बात करें तो इससे 4 दिन आगे बढ़ जाएंगे, इससे 4 दिन आगे बढ़ जाएंगे। तो मंगलवार है तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मेरे हिसाब से। तो अब अगर मंगलवार में 4 दिन जोड़ रहे हैं तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सैटरडे विल बी द राइट आंसर आ रहा है 4 दिन जोड़ने पर। मेरे हिसाब से सैटरडे आ रहा है। कितने लोग मानते हो अतुल अवस्थी सर सही है, सैटरडे विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन है, जो दिया गया महीना है उसको दिए गए दिनों की संख्या से घटा दो और जहां जाना है उसे पूरा ले लो, तो तुम्हारा सीधे सीधे 4 आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ, कैलकुलेट करो, जल्दी से कैलकुलेट करो। बात सही लगे तो समर्थन करना कि अतुल सर सही कह रहे थे, नहीं, जल्दी से फटाक से। अभी जल्दी से सोचो आंसर क्या होगा। अगर मैंने आपसे बोला कि आंसर क्या होना चाहिए तो ये बात याद रखना कि अगर हमने पूछा आंसर क्या होना चाहिए तो जैसे यहां पे देख रहे हो, बोले हाँ सर क्या, तो यहां पे क्या है, 35 है, 35 से 41 आया तो 35 में 6 जुड़ा तो 41 हुआ, फिर 47 आया, फिर 6 जुड़ा, 47 के बाद 53 आया, फिर 6 जुड़ा, 53 के बाद 6 3 9 59 आएगा, तो यानी यहाँ पे 9 होना चाहिए। अब ये बताओ पहले समझ में आया कि नहीं आया, बताओ 9 होना चाहिए। अब अगर हम कह दें सर हमसे नहीं हुआ, सर हम नहीं कर पाए, तो बताओ प्रॉब्लम है। लोग सोचेंगे 3 4 4 5 5 लिखा है, 5 1 7 3 लिखा है, नहीं, वो 35 लिखा है, 41 लिखा है, 47 लिखा है, 53 लिखा है। और बार बार कह रहा हूं सावधानी हटी और बस फिर काम खराब हुआ नहीं। तो इसलिए इन चीजों को सोच के जवाब देना। 6 सबसे नीचे है, मतलब उसने बोला 6 का अपोजिट क्या होगा। तुमको एक ट्रिक बताते हैं, सुन के जाना, एक ट्रिक बताते हैं। बात अगर सही लगेगी तो समर्थन करना कि अतुल सर सही कह रहे थे या गलत। ठीक है, बात सही लगे तो बताना कि मैं सही कह रहा था या गलत। ठीक है,
हाँ, अगर बात सही लगे तो समर्थन करना कि हम सही कह रहे थे या गलत। जल्दी से सोचो। अब इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि आप उसे कैसे करेंगे, अगर बात सही लगे तो व्हेन द कॉमन फेज, उसने क्या बोला, अगर कॉमन फेज अलग अलग फेज पर है, जैसे सपोज करो कॉमन ये है, बोले सर कॉमन क्या है, कॉमन ये है, व्हेन द कॉमन फेज इन द डिफरेंट फेज, आराम से देखना, कॉमन अगर अलग अलग फेज पर है, कॉमन अगर अलग अलग फेज पर है तो यहां से घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं, यहां से घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं, यहां से घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं, यहां से घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं। तो क्या है 1 3 6, 1 है 3 है 6 है, यहां पे क्या है 1 है 2 है और 5 है, 1 है 3 है 6 है। तो आप पूछे 6 का अपोजिट क्या होगा, तो बोले 6 का अपोजिट 5 होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा 2 होगा, 1 के पीछे 4 चला जाएगा, मिसिंग कॉमन के पीछे होता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा, इस तरीके का, ये बेसिक टू हाई लेवल पढ़ा रहा हूं, हर तरीके का क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन देखना पड़ेगा। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ और बताएं जुझारू लाल। यदि किसी माह का 7वां दिन शुक्रवार है तो उस माह का 22वां दिन कौन सा होगा। ये क्या है? यदि किसी माह का 7वां दिन शुक्रवार है तो उस माह उसी माह का 22वां दिन क्या होगा। अब मेरी बात समझो, इधर आओ, इधर आओ चाचा भैया, इधर आओ, इधर आओ, सुनो। अरे चाचा इधर आओ, जिनको समझ में नहीं आ रहा है हमारी बात समझो। कभी भी ज्यादा छीछा लेदर करके पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे। किसी माह का 7वां दिन उसने बोला शुक्रवार है तो उसी माह का 22वां दिन क्या होगा। तो 22 में से 7 घटा दो तो 7 5 12 होता है, 1 हो गया 15 हो गया। बोले हाँ सर 15 7 22 होता है। अब क्या करें, 15 में 7 का भाग कर दे, 7 दूनी 14 होता है। शेषफल कितना बचा, 1 बचा। मोहब्बत से शुक्रवार में 1 जोड़ दिए, फिर से शनिवार। बोलो फिर से शनिवार। बोलो बात सही है, क्लियर है, बोलो क्लियर है। अब बताओ आराम से क्लियर हुआ कि नहीं। तो धीरे धीरे कर लेंगे। अगर आप पूरा फाउंडेशन में, तो पुराने सारे चैप्टर इस तरीके से हम लोग टच कर लेते, बीच में चैप्टर वाइज भी लेकर चलेंगे, बीच में अभी चैप्टर वाइज कंटेंट भी लेकर चलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। माइक्रोफोन का अगर लाउड है, माइक्रोफोन का यूज अगर लाउड कुछ बोलने में किया जाता है तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग किसमें किया जाएगा, माइक्रोस्कोप का प्रयोग किसमें किया जाएगा। बढ़ाव में, जांच करने में, आवर्धन में, जांच में। अभी भी तुम लोग इस चीज को सोचने में थोड़ा सा तुम्हें प्रॉब्लम होगी कि अतुल सर ये हम माइक्रोस्कोप का मतलब होता है कि जैसे कुछ तो गड़बड़ है दया, उसके लिए उड़ाए रहो भैया, उड़ाए रहो। जीवन स्वर्ग है, करना धरना कुछ नहीं, सुबह नहा धो के एकदम। कुछ लोगों का जीवन तो एकदम सच में बता रहे हैं बेहतरीन है, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। सुबह एकदम नहा धो के उठो, चाय पानी नाश्ता, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सब टाइम पे मिलता है। सही है भैया। जिसका जलवा कायम है उसके पिताजी मुलायम है। बहुत शानदार। एक बार हाथ जोड़ो और माफी मांगो। हाथ जोड़ो, माफी मांगो बेटा। हाँ माफी मांग लो, हम माफ कर देंगे। ऐसे माफी मांग लो, अतुल सर हमसे गलती हो गई। आओ आओ माफी मांगो, आओ मैथ वाले, आओ 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 बेटा, आओ मैथ वाले आगे आओ। तुम तो होशियार थे ना, आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैथ वाले जरा आगे आओ, कहाँ भीड़ में घुसे जा रहे हो, इधर आओ, इधर आओ, इधर। मैथ वाले जरा आगे आओ, बताओ। सारे सब खत्म, सब खत्म ना होशियारी। सर ये वाला तो हम कंफ्यूज हो गए सर। मार मार के दंत विहीन कर दूंगा अगर नालायकी करोगे तो। याद रखना, उसे कहते हैं, जब भी माइक्रोस्कोप का प्रयोग होता है तो उसे आवर्धन किया जाता है, उसे चीजों को मैग्नीफाई किया जाता है।
होशियारी खत्म। भाई साहब यही समस्या होती है। अगर जितनी, मैं ये कहता हूं ये सारी सुनना पड़ता है, कहां गए सब एकदम ऐसे दुबुकने लगते हैं, छुपने लगता है, अरे सॉरी इसमें तो हम फंस जाएंगे ये वो। तुम बता रहे जब एक नंबर से बाहर होते हो तो तुम्हें गणित थोड़ी ना एक नंबर से बाहर कराती है ना, मैं वो मैथ्स तुम्हें एक नंबर थोड़ी ना बाहर कराती है ना, जीएस, तुम्हारे कर्म तुमको एक नंबर से बाहर कराते हैं। बताओ गाय दूध देती है, कॉन्सेप्ट तुम्हारे गलत है ना। कितने लोग मानते हैं गाय दूध देती है? एक बार यस सर लिखो, अगर मेरी बात सही लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो गाय दूध देती है, यस और नो। तुमको दिखाता हूं तुम कितने गलत कॉन्सेप्ट पे पढ़ाई करते हो। लिखो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताओ गाय दूध देती है, यस और नो। कमेंट बॉक्स में लिखो गाय दूध देती है। अब बताओ जिनको ये लगता है गाय दूध देती है, मैं उनको क्या समझूं? बताओ गाय दूध देती है? नहीं नहीं, बताओ कितने लोगों को लगता है गाय दूध देती है? यार तुम लोग कौन से कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हो? गाय दूध नहीं देती, दूध निकालना पड़ता है। ऐसे थोड़ा ना गाय खड़ी है नीचे बर्तन रख दोगे। गाय दूध नहीं देती, गाय का दूध निकालना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है? नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, फिर कुछ प्राप्त होता है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि चीजों को समझने की कोशिश करो। ये कंपटीशन है, यहां तुम्हारे ज्यादा लेबोरियस बच्चों की जरूरत 12th तक होती है, तुम्हारे जैसे जुझारू लौंडों की जरूरत बीटेक में होती है, तुम्हारे जैसे जुझारू लौंडों की जरूरत बीएड में होती है, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत, मैं बार बार बोला, इट्स अ कंपटीशन। बैल मत बनो। इनके हिसाब से गाय दूध देती, गाय दूध देती नहीं, गाय का दूध निकालना पड़ता है। लोग कहेंगे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नहीं, पहले कुछ करना पड़ता है। अभी जितने भी लोग हो, कल मैंने ये सुना था, अरे उस पे आए नहीं थे विवेक बिंद्रा द कपिल शर्मा शो में, मुझे बिल्कुल सही बात लगी। मैंने द कपिल शर्मा शो में उनकी एक विवेक बिंद्रा की वो देखा, तो ये सब लोग वो लोग हैं ना, तो मुझे लगा कि ये बात सही है कि हाँ बच्चे भी ये गलत करते हैं। तो मुझे लगा कि आज मैं बच्चों से पूछूंगा और ये बात बिल्कुल सही है। तुम लोग देखे थे? तुम लोग ये थोड़ी ना देखते होगे, जिस दिन कपिल शर्मा शो किसी हीरोइन से फ्लर्ट कर रहा होगा उस दिन वाला एपिसोड एक भी मिस नहीं करोगे कि आज नूरा फतेही से कपिल शर्मा फ्लर्ट कर रहे थे, आज रवीना टंडन से फ्लर्ट कर रहे थे, वो याद रहेगा। कभी जिसमें खान सर आए थे, विवेक बिंद्रा आए थे, और वो जो इस्कॉन टेम्पल के जो वो थे संत थे, प्रभु जी थे, वो आए थे। इस्कॉन टेम्पल के जो प्रभु जी थे वो आए थे, विवेक बिंद्रा और खान सर आए थे, जिसपे वो शो देखो कितना अच्छा है। दुनिया में जो अच्छा कर रहा है उसे प्रोत्साहित करो, ठीक है। आगे चलते हैं, मैग्नीफाई है, आगे चलते हैं। ये बताओ एक लिपि वर्ष में क्या होते? एक लिपि वर्ष में होते हैं, एक लिपि वर्ष में होते हैं, एक लिपि वर्ष में होते हैं, एक लिपि वर्ष में होते हैं 52 सप्ताह 3 दिन, 52 सप्ताह 2 दिन, 365 दिन, 366 दिन। अच्छा, रोज 11 बजे मुलाकात होगी? एक बार यस सर लिख दो। एक बार पहले रोज बताओ, रोज मुलाकात होगी? यस सर लिखो। अगर मैं आपसे बोलूं एक लिपि वर्ष में होते हैं तो याद रखना 52 सप्ताह और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। एक लिपि वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। और जिनका जिनका गलत हो रहा है भैया, समस्या से भरी जीवन है। मैं बार बार कह रहा हूं, हर तरीके का क्वेश्चन कराऊंगा, मैं बार बार कह रहा हूं, जल्दी से सोचो, छानो बेटा छानो, खूब छानो। जल्दी करो, जल्दी करो सारे लोग, जल्दी 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 फटाक से बताओ, छानो छानो छानो। तुम लोग पढ़ के अच्छी खासी नौकरी ले लो। वो पुरानी कहावतें हुआ करती थी, भला है बुरा है कैसा है, मेरा पति मेरा देवता है। इस समय भैया बहुत खराब समय चल रहा है।
पत्नी से पंगा लोगे, खोपड़ी नीचे करके पीठ में 2 बार टिहनी मारेगी, उस दिन से भूल जाओगे। पहले क्या होता था कि मतलब एकदम दासी टाइप की पत्नी मिलती थी, एकदम पति की एकदम सेवा में ही स्वर्ग होता था सब कुछ। आजकल की महिलाएं भाई साहब एकदम मंचूरियन फ्राइड राइस बना के एकदम रेलम झेल मारे रहते हैं एकदम। तो ये सब चीज़ें समय के हिसाब से बदल गया है। पहले तुम लोग कम कमाते थे तो कोई दिक्कत नहीं था, बेहतरीन था। अब की समय बदल रहा है, कम से कम समय के हिसाब से कमाई करना शुरू करो। नई नई नौकरी के बारे में तलाशो, नए हुनर के बारे में तलाशो। नहीं तो आज की महिलाएं बहुत बाप रे बाप खतरनाक खतरनाक लोग हैं, एकदम छाना छान लगाए। इधर देखो, अगर हम आपसे बोलें सबके साथ होता है, हाँ यही समझ लो, हाँ हम अपने बारे में बता रहे हैं, मारेंगे तो दांत टूट के गिर जाएगा जमीन में, नालायक कहीं के। कह रहा है गुरुजी अपने बारे में। अबे हमारा सही है, हमारा जो होना था हो गया, हमको हमारी व्यवस्था एकदम टंच। अपनी सोचो, अगर कहीं दिल्ली और गोवा और कहीं वो मिल गई ना, महाराष्ट्र, यू नो टुडे आई डोंट वांट टू मेक टी एंड यू हैव टू, ऐसे मिल गई ना तो फिर रोते फिरोगे। अच्छा एक सजेशन दे तुम लोगों को, जिंदगी में कभी भी जीवनसाथी.com से शादी मत करना। अगर अतुल अवस्थी को भाई मानते हो तो जीवनसाथी.com और ये जो है ना, पक्का जीवन बर्बाद हो जाएगा। मेरा बहुत पुराना अनुभव है। हाँ नहीं तो ऐसा कर्म करो कि घर में शादी हो जाए, ज़्यादा बढ़िया है। मतलब घर पे कोई आके विवाह कर ले जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। नहीं तो फिर जो इंग्लिश बोलेगी या बोलेगा, दोनों तरफ से बात में बोल रहा हूँ, तो 4 3 7 ये सामने लिखा है, 5 2 7 सामने लिखा है। तो यहाँ पे ऐसा क्या जोड़े कि 9 आ जाए, तो 6 3 9 सामने लिखा है। ठीक, इसका बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसका आंसर बताओ क्या होगा। यार आज सुबह सुबह जानते हो, सही बताएं तुम लोगों को, आज हम सुबह सुबह ऐसे उठ के चले आए हैं। आज उठे हम 10:30 पौने 11 बजे सो के, बड़े दिन बाद पहले जीडी से लगातार बैक टू बैक रात में 2:30 बजे 3 बजे सोना, फिर सुबह 8 बजे उठना, नींद ही नहीं पूरी होती थी। फिर लगा कि यार अब कम से कम 1 2 दिन तो रेस्ट कर ले। सोचो कल ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं आप लोगों की 9 बजे वाली क्लास लिया था रात में, वो लिया और जाके बस लेटा मैं, है ना, और आधे 1 घंटे थोड़ा सा सांसारिक चीज़ों में लगा, फिर जो सोया मैं सुबह। मतलब आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक करवट में मेरे पास सुबह हो गई। तो मेरे को लगता है थकान वाले लोग बोलते हैं ना, अनिद्रा आती है, नींद नहीं आती, ये वो थकान होनी चाहिए जीवन में, काम की थकान होनी चाहिए। जैसे तुम लोग इतना पढ़ो इतना पढ़ो इतना पढ़ो कि लगे कि सर पिछले 2 दिन से अब 1 दिन हमको सोना है, तो उस दिन तुमको ना मजा आएगा, भैया खुश रहो। गलत है, बक कुछ भी जवाब देते हो। आज तो इतना समय भी दे रहा हूं करने के लिए, फिर भी तो कम से कम भगवान से डरो। माँ का तीसरा दिन सोमवार है तो उस माँ के 21वें दिन से आगे 21 में पहले 5 जोड़ो, कितना हो गया, 21 5 26 हो गया, 26 में 3 घटाओ 23 हुआ, 23 में 21 निकल गए, बचा 2। मंगल बुधवार विल बी द राइट आंसर। बस यही तो सावधानी हटी और सब्जी पूड़ी बटी। अबे तीसरा दिन सोमवार है मेरे भाई, उसने खुद बोला है, तो 21 में आगे 5 दिन बोला है, तो 21 5 26 हुआ, 26 में 3 घटाओ 23 हुआ, 23 को 7 से भाग करो तो ये 2 शेषफल बचा, 2 दिन आगे चले जाओ। जय जय सीताराम। आज तो ढंग से समय दे रहा हूं तो तुम्हारी छाती में दर्द हो रहा है, बक। आज तो पूरा समय दे रहा हूं। इसका आंसर बताओ। अता माझी सटकली, नौ का विपरीत क्या होगा, सोच समझ के जवाब देना। सॉरी, सोच समझ के जवाब देना।
भैया खुश रहो, दक्ष खुश रहो, भैया खुश रहो, कुलदीप खुश रहो, पिंकी मंडल खुश रहो, शिव जी खुश रहो, निकिता कुलदीप खुश रहो, रामपाल अभी, डीपी अंकिता चौहान, कुलदीप मोनिका शाहू खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो, रुचि शिव जी खुश रहो। जब कुछ भी फेस कॉमन ना हो, कुछ भी फेस कॉमन ना हो, कभी भी कुछ भी फेस कॉमन ना हो, तो एक ही आंसर आएगा, ये अपोजिट हो जाएगा इसका, ये अपोजिट हो जाएगा इसका, और ये अपोजिट हो जाएगा इसका। 9 अपोजिट हो जाएगा 7 का, 2 अपोजिट हो जाएगा 6 का, 4 अपोजिट हो जाएगा 8 का। आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। चलो इसका आंसर बताओ। हर तरीके का क्वेश्चन हर दिन प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा कि अतुल सर सही कह रहे थे या गलत। ठीक है, आशा करते हैं सभी सहमत होंगे। आशा करते हैं सभी सहमत होंगे। अब देखो यहां पे अगर हम बोलें तो ऑप्शन हटाना सीख लो। जैसे तुम लोगों ने एक साफ सुथरा देखा कि पहला नहीं हो सकता, मतलब पहला तो गलत ही है, एकदम ब्लंडर गलत है। ठीक है, एकदम ब्लंडर गलत है। चौथा, पहला और चौथा में कोई मतलब हमें वो नहीं है कि पहला और चौथा में कुछ सही हो सकता है। और यहाँ पे ये देख लो कि ये वाली लाइन अधूरी है, तो यानी ये नहीं हो सकता है। तो तुम्हारे पास आंसर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो। ऐसा कुछ हो जाएगा, पहले बताओ ऐसा कुछ हो जाएगा, ध्यान से देखो। यहां से उठ के ये लग जाएगा, यहां से उठेगा और ये यहां पे लग जाएगा। बोलो बात सही है। अब ये कंप्लीट हुआ, बोलो कंप्लीट हुआ, बोलो कंप्लीट हुआ। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, एम्बेडेड डायग्राम के क्वेश्चन इस पे आते हैं, तो ये बात याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ। आगामी कल जो शुक्रवार है उसके 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, तो महीने के अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? सोच के जवाब बताओ। अब धीरे धीरे आप लोगों का, अभी 2-3 दिन आप लोगों का कुछ समय कम रहेगा, फिर धीरे धीरे आप लोगों का 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1.25-2 घंटा इस तरीके से क्लास चलनी शुरू हो जाएगी। आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, और अच्छा बताओ, ये एमटीएस वाले मुझे कितने लोग सुन रहे हैं जो एमटीएस का फॉर्म भरे हो? एक बार यस सर लिखो। एमटीएस वाले लिखो जल्दी से। हाँ भाई, हाँ दादा, क्लास में भाई बताओ 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 बताओ। अभी YouTube पे लाइव है ना, 11 बजे वाला क्लास चल रही है। 11 बजे देखो YouTube पे लाइव पढ़ा रहा हूँ। अभी रहता शांतनु सर, अब लाइव हो तो यार अब एक बार सुन ही लीजिए सर। दोस्तों देखो, जो लोग अभी हमको लाइव सुन रहे हैं, 11 बजे का सर ये बैच है। आपको तो पहले ढेरों शुभकामनाएं। हमारे बच्चे आपको पहचानते बहुत है सर, शांतनु सर। हाँ अतुल सर, क्या है कि अभी गाँव आए हुए हैं। अच्छा, तो गाँव में आपकी फैन फॉलोइंग हमारे बहुत जबरदस्त है। तो अभी एक मुलाकात हुई एक बच्चे से। हाँ, तो इस बार बात करी अतुल सर। हाँ सब। हाँ भैया प्रणाम, भैया प्रणाम। क्या हाल चाल है? और कैसे हैं सर? बस भैया बहुत बढ़िया है। अभी YouTube पे लाइव हैं, तो आपको इस समय पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शांतनु सर के साथ हैं। और शांतनु सर तो भाई एक वो सर हैं कि जिनको आज बच्चा सुनने के लिए परेशान रहता है। तो बड़ा अच्छा लगा कि आप शांतनु सर के साथ हैं। और बताएं क्या हाल चाल है? ठीक सर, सब बढ़िया है। आशीर्वाद चाहिए था बस सर आपकी बात। अरे हमेशा भैया, हमेशा सदैव साथ में है। आप सब अनुज हैं। ईश्वर करे कि आप लोग दिन दुगनी रात 1000 गुनी तरक्की करें, और सिर्फ इतनी तरक्की करें कि घर वाले कहें कि लड़का हो तो ऐसा हो, भले 5-6 साल बाद हो। सही बात है ना? हाँ, ठीक है तो शांतनु सर थैंक यू सो मच, और आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आप हमारे रेंज में आ रहे हैं। तो भैया हाँ, थैंक यू सो मच। तो ये शांतनु सर है भैया, आप लोग जानते होंगे। आप एक बार शांतनु सर रिसर्च करेंगे, पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैथ्स के बहुत अच्छे हमारे सर हैं शांतनु सर। तो अभी लाइव थे। अब इनका विवाह कार्यक्रम है 17 तारीख को, है ना? तो सब लोग चलेंगे, फिर वहाँ से लाइव दिखाएंगे शांतनु सर की शादी,
तो भैया जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी का जो भी मतलब है, जैसे भी तुम जिंदगी में आगे बढ़ने की सोचते हो या जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, ये बात हमेशा याद रखना, कुछ बड़ा कुछ ग्रैंड अगर करना है तो उसके लिए ना थोड़ा सा लीक से हटकर काम करना पड़ता है। अभी मैं बहुत ज्यादा कंटेंट पे फोकस कर रहा हूं, अभी 2-3 दिन थोड़ा बाद फिर रिदम बन जाएगा, मंडे से आप लोगों का रेगुलर बैच शुरू हो रहा है। लेकिन अभी मुझे ये लगता है ना कि आप जितने लोग पूरे हिंदुस्तान में मुझे सुन रहे हो, थोड़ा सा लीक से हटके जब गांव देहात से निकलोगे और तुमको लगेगा कि फिर मैं गांव में आके एक बेहतरीन व्यवस्था में, जैसे मान लो अभी हम लोग शहर में खूब पढ़ाते हैं, खूब दुनिया देखती है, सब कुछ देखती है, फिर जब अपने गांव जाते हैं और हमारे गांव के जो बालक हैं जो हमें प्यार करते हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं, हमारे फैन वैन नहीं है, वो हमारे छोटे भाई हैं, हमारे अनुज हैं, जो हमको एक बड़े प्यार से मोहब्बत करते हैं, अतुल भैया ये, और ये बहुत बड़ी चीज नहीं कि हम बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो गए, नहीं, वो उनका प्रेम है कि जो उनको दिल तक पहुंच के उनको समझा दो, उनको समझ में आ जाए तो उन्हें लगता है नहीं भैया हमको जिंदगी में कुछ करना है, और माता रानी इसी तरीके से उनको खूब तरक्की दे, बालकों को खूब जीवन में आगे बढ़ाए। तो इस तरीके से बड़ा अच्छा लगता है कि जब सारे बच्चे अलग अलग होते हैं, जैसे अभी शांतनु सर अपने शादी है उनकी, तो अपने घर गए हैं जहाँ पे सारे लोग होते हैं, क्योंकि हम लोग ना स्टूडियो कैमरा माइक एक्शन यही सब चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे दिन भर बैक टू बैक क्लासेस होती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम इस फील्ड में, तुम किसी और फील्ड में या कुछ किसी और फील्ड में, अगर बड़ी गाड़ी के बारे में सोचना है, बड़े मकान के बारे में सोचना है, तुम चाहते हो कि जिंदगी में बहुत पैसा या बहुत सम्मान या बहुत रुतबा, बहुत शोहरत हो, तो उसके लिए लीक से हटकर काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा जीवन में अपने स्वभाव में सुधार लाओ, अनुजों को प्यार दो, बड़ों का सम्मान करो, और फिर जीवन में देखो कि उसमें जीने का जो आनंद है वो परमानंद है, मजा आ जाएगा जीने में। तो जितने भी लोग पूरे हिंदुस्तान में मुझे सुन रहे हैं, मैं एक बार ये जरूर कहूंगा कि जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे यही कहूंगा कि हमेशा याद रखिएगा कि इस तरीके के मोमेंट को जीना सीखो। हमेशा अपने जिस फील्ड में आप बेहतर कर सकते हो उसको बेहतर करना सीखो। ये डिप्रेशन में जितने की तैयारी कर रहे हो, मानते हैं 45-50 हज़ार 60 हज़ार की सैलरी मिलेगी, लेकिन अब तुम खुद सोचो क्या उतने में जीवन यापन हो जाएगा? वो तो ठीक है, हमारी जिद है, फौजी बनना जिद होता है, सरकारी नौकरी पाना जिद होता है, लेकिन क्या हम सरकारी नौकरी पा गए हम संतोष कर लें, बस अब अपनी सारी डिग्रियां जला दें? नहीं, अब हमको कुछ और बड़ा करना है, कुछ और ग्रैंड करना है। तो ये बात याद रखिएगा, इस तरीके के सेशन को करते रहिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है? और जितने भी लोग पूरे हिंदुस्तान में मुझे सुन रहे हैं, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये आप लोग